टॉपिक है हमारा वो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ये टॉपिक बेटा क्लास 11 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट में चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। वहाँ पर एक टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ठीक है, तो इसको आज हम देखेंगे क्योंकि यहाँ से बेटा नीट में हर साल क्वेश्चन आता है। तो देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बात करते हैं। हर साल नीट में यहाँ से क्वेश्चन आता है। बात करेंगे अगर नीट 2024 की, तो नीट 2024 में 2 क्वेश्चन आए थे। यहाँ से ही 2 क्वेश्चन बने थे। नीट 2023 में भी क्वेश्चन आया था, 2 में भी आया था और 21 में भी आया था और 20 में भी आया था। लगातार 5 साल से लगातार इस टॉपिक से 1 से 2 सवाल, 1 से 2 क्वेश्चन डेली आते हैं, हर बार आते हैं। तो ये टॉपिक बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैथ्स में क्वेश्चन पूछते हैं। वो देंगे आपको टाइडल वॉल्यूम देंगे, रेसिडुअल वॉल्यूम देंगे, चारों दे देंगे और ये देंगे, तो इसका मैचिंग में पूछेंगे क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीका से चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक बिना किसी देरी के, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। चलो क्या है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल बात करेंगे हम टाइडल वॉल्यूम की। तो टाइडल वॉल्यूम हमारा कितना है? टाइडल वॉल्यूम है हमारा 500 ml। कितना है? 500 ml। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम हमारा कितना है? 500 ml। मेरे साथ याद करो, टाइडल वॉल्यूम कितना है? 500 ml। ठीक है, फिर हम देखेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी यानी कि अंदर वॉल्यूम कितना रह गया, अंदर कितना रह गया, जिसे कहते हैं इंस्पिरेटरी माने अंदर कितना है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसे हम IRV कहते हैं। क्या कहते हैं? IRV। ये कितना होता है हमारा? ये 2500 से 3000 ml होता है। कितना होता है? 2500 से 3000 ml। फिर हम बात करेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। बाहर की तरफ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करेंगे तो कितना है हमारा? ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? ERV कहते हैं। तो ये हमारा कितना है? 1000 से लेके 1100 ml। कितना है? 1000 से लेके 1100 ml। अब हम बात करेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम की, जिसे हम क्या कहते हैं? RV कहते हैं। क्या कहते हैं? RV। तो ये हमारा कितना है? ये हमारा है 1100 से 1200 ml। कितना है? 1100 से 1200 ml। तो इसी तरीका से हम इसे याद करेंगे। एक बार देखो, टाइडल वॉल्यूम TB, अगर बात करेंगे TB की तो हमारा कितना है? 500 ml। कितना है? 500 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को IRV, मेरे साथ बोलो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV कितना है? 2500 से 3000 ml। 2500 से 3000 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो ये हमारा कितना है? ERV जिसे कहते हैं 1000 से 1100। कितना? 1000 से 1100। रेसिडुअल वॉल्यूम जिसे हम RV कहते हैं, ये हमारी कितनी है? 1100 से 1200। कितनी है? 1100 से 1200। ठीक है बेटा, हम बात करेंगे कैपेसिटी की। ये तो हमारा क्या हुआ? ये हमारा हुआ वॉल्यूम। क्या हुआ? ये हमारे हुए वॉल्यूम। अब हम बात करेंगे कैपेसिटी की। ठीक है, तो कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? TB प्लस IRV। TB हमारा कितना है? देखो ऊपर कितना था TB? 500। तो TB हमारा हुआ 500। IRV कितना हमारा? 2500। तो IRV हमारा कितना हुआ? 2500। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाता है? 3000 ml। तो ये हमारी क्या निकल के आ गई? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी निकल के आई? 3000। ठीक है, ऐसे ही हम देखेंगे बेटा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हम देखेंगे टाइडल वॉल्यूम यानी कि TB, और फिर ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को प्लस करेंगे। टाइडल वॉल्यूम हमारा कितना है? 500 है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा कितना है? 1000 है। कितना है? 1000। तो हमने यहाँ पे ऐड किए 500, 1000 प्लस कितने हो गए? 1500 ml। कितना हो गया? 1500 ml। तो ये हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कैपेसिटी निकल के आ गई।
ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की, किसकी? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो इससे हम देखते हैं ERV प्लस RV करते हैं। इसमें ERV हमारा कितना है? ERV हमारा 1000। ठीक है। ERV कितना हमारा, देखो यहाँ पे देखो, एक मिनट। ERV किसकी है? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल FC, सॉरी बेटा, फंक्शनल रेसिडुअल, छोटे बेटा, FSC की अगर बात करेंगे तो ये हमारा कितना है? ERV कितना था? ERV हमारी कितनी है? 1000। ERV हमारी कितनी है? 1000। ऐसे देखेंगे। ठीक है। अब प्लस करेंगे, प्लस के बाद हमारा RV हमारा कितना दिया है? 1100। RV हमारा कितना है? 1100। तो इसे हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 0 0 1 और 2 कितना आया? 2100। कितना आया? 2100। ये हमारी क्या आई? ये हमारी आई फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक है। तो ये हमारी कितना आ गई? 2100, यानी कि 2100 ml हमारी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी आई निकल गई। बात करेंगे वाइटल कैपेसिटी की। तो वाइटल कैपेसिटी में हम TB यानी कि टाइडल वॉल्यूम जोड़ते हैं, IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जोड़ते हैं और ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीनों को जोड़ते हैं। देखो अभी दिखाते हैं हम। TB हमारा कितना है? TB हमारा था 500, तो यहाँ पर लिख लो, हम यही लिख लेते हैं। TB हमारा कितना है? TB हमारा हो गया 500। IRV हमारा कितना था? IRV हमारा हो गया 2500। ठीक है। IRV हमारा हो गया 2500। फिर हम करेंगे प्लस और ERV हमारा कितना है? 1000। कितना है? 1000। तो ये हमारा कितना है? 1000 और 5 से 2000 और 25 से कितने हो गए? ये हमारे कितने हो गए बताइए? ये हमारा हो गया 4000। वाइटल कैपेसिटी हमारी कितनी आती है? 4000। ठीक है। वाइटल कैपेसिटी हमारी कितनी आती है निकल के? 4000। ठीक है। तो ये हमारी हो गई 4000। क्या होगी? 4000 वाइटल कैपेसिटी। ठीक है। वाइटल कैपेसिटी हमारी हो गई 4000। ओके। अब हम बात करेंगे बेटा टोटल लंग्स कैपेसिटी की, किसकी? टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी में हम BC को ऐड करते हैं और RB को ऐड करते हैं। BC की वाइटल कैपेसिटी कितना था हमारा? 4000 और RB कितना हमारा? 1100। देखो ये वहाँ पे लिखा है BC 4000 है और RB हमारा 1100 है। RB कितना हमारा? 1100। तो कितना हुआ? 5100 होगा। कितना हुआ? 51 से निकल के आई हमारी टोटल लंग्स कैपेसिटी। कितने आई? टोटल लंग्स कैपेसिटी। ठीक है। एक बार और बात करते हैं। टाइडल वॉल्यूम 500 है हमारा, IRB हमारी 3000, ERB हमारी 1100, RB हमारी 1200 है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हमारी कितनी है? 3000 है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हमारी 1500 है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी हमारी 2100 है। वाइटल कैपेसिटी हमारी 4000 है। टोटल लंग्स कैपेसिटी हमारी 5100 है, 5100 है। ठीक है। तो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नीट 2025 के लिए। इसे अच्छे से लर्न करेंगे, इसे अच्छे से लर्न करेंगे और कमेंट में बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है। क्लास कैसी लगी। और बेटा अच्छे से टेलीग्राम हमारा चैनल है, ये टेलीग्राम इसे ज्वाइन कर लो, विक्रांत साक्य बायोलॉजी, विक्रांत साक्य बायोलॉजी। इसे बेटा ज्वाइन कर लो, सारी अपडेट यहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बेटा कमेंट छोड़ के जाना आपको आज का टॉपिक कैसा लगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट 2025 के लिए, तो इसे लर्न करें अच्छे से। ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक नॉलेज कैप्सूल में चलते रहेंगे। नॉलेज कैप्सूल का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, नीट से 2025 में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को कवर कराना। नीट में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं वो यहाँ पर नॉलेज कैप्सूल में कवर होंगे। बाकी क्लास 12 की आपकी रिवीजन सीरीज चल रही है, उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला चैप्टर आने वाला है, 1-2 दिन में वो भी आ जाए। वो आपका कंटिन्यू होने के बाद तो क्लास 11 आपकी कंटिन्यू कराई जाएगी। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सो मच।